नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टेंस में सी डी आर वी डी आर लगाना देखा, दो रेजिस्टेंस में और तीन रेजिस्टेंस में। आज हम कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप के मेथड होंगे जिसमें आप बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में हल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्पेशल मेथड भी हैं हमारे पास में। तो हम लोगों ने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें तीनों पढ़ चुके थे। एक तो ए और ये तीन पढ़ चुके थे। हमारा अगला कॉम्बिनेशन जो है वो है स्टार डेल्टा। ये जनरल मेथड होते हैं। कुछ स्पेशल मेथड जो है, जैसे इक्विपोटेंशियल मेथड है, बीट स्टोन ब्रिज है। बीट स्टोन ब्रिज आपका बैलेंस और अनबैलेंस कंडीशन में, अनबैलेंस कंडीशन में जब होता है तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये बेटा अनबैलेंस कंडीशन में आपका स्टार डेल्टा से सॉल्व होता है। फाइनाइट लैडर, अगर आपको इनफाइनाइट लैडर बना के दे दिया जाए, एक सिमिट्री होती है पूरी आपके पास में, ट्री उसकी आपके पास में फाइनाइट लैडर तक आपको लेके जाएगा और कैलकुलेट कराएगा। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं। सिमिट्रिकल रूल में हम लोग मिरर और क्या बोलते हैं, फोल्डिंग सिमिट्री देखेंगे, किस तरीके से हम हल कर सकते हैं चीज़ों को। तो चलिए चलते हैं सवालों की तरफ। पहला केस है हमारा स्टार डेल्टा। क्या है? स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा कनेक्शन में सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टार से डेल्टा में और डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना चीज़ों को। ठीक है, मान लीजिए आपको स्टार से डेल्टा में जाना है और डेल्टा से स्टार में जाना है, तब आप कैसे चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे। तो पहला केस हम लोग ले लेते हैं स्टार टू डेल्टा। पहला केस हम लोग ले लेते हैं स्टार टू डेल्टा और दूसरा केस ले लेंगे डेल्टा टू स्टार। ठीक है, पहला केस हम लोग ले लेते हैं स्टार से डेल्टा और दूसरा केस ले लेते हैं डेल्टा से स्टार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले केस की तरफ, स्टार टू डेल्टा। स्टार टू डेल्टा में देखिएगा, फर्स्ट वन में स्टार कुछ हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ये आपके पास में स्टार से डेल्टा, ये स्टार दे रखा है। मान लीजिए स्टार में समथिंग कुछ रेजिस्टेंस आपको इस तरीके के दे रखे हैं कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए एक इमेजिनरी स्टार बना लेते हैं। ऊपर इसके ऊपर क्या करेंगे, एक इमेजिनरी डेल्टा बना लेंगे। कैसे? जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको। ये मैंने एक स्टार के ऊपर एक इमेजिनरी डेल्टा बना लिया और इस इमेजिनरी डेल्टा के हम लोग रेजिस्टेंस समथिंग मान लेंगे। अगर ये मानूं कि मैं कि यहाँ पर समथिंग रेजिस्टेंस मैंने मान लिया कि जो रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर और यहाँ पर समथिंग कुछ रेजिस्टेंस आपका एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने मान लिया कि ये रेजिस्टेंस बेटा R12 है, ये रेजिस्टेंस R23 है और ये रेजिस्टेंस आपका R31 है। ठीक है, जब भी स्टार से डेल्टा में जाएंगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब आपके पास में स्टार से डेल्टा के बाद में जो स्टार से आप डेल्टा जा रहे हैं, तो आपको डेल्टा बनाते समय, डेल्टा तो इसमें होगा तो बना लेते हैं, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ठीक, हमें जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं, वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं हमें, एक रेजिस्टेंस ए, एक रेजिस्टेंस ए और एक रेजिस्टेंस ये वाला कैलकुलेट करना है। ठीक है, जरा देखो, ये वाला रेजिस्टेंस है आपके पास में R12, ये है R23 और ये रेजिस्टेंस है R31। अब देखो जरा सल गौर से, जरा ध्यान से देखो। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका एक प्रोसीजर होता है पूरा आपके पास में। आप देखेंगे तो इसको हम लोग जो है
मैथमेटिकल रूप से इसकी एनालिसिस करते हैं, फिर ये वो पूरा आप कह सकते हैं एक पूरी थ्योरम्स के अकॉर्डिंग चलेगा, एक पूरा डेरिवेशन होता है, लेकिन हमें डेरिवेशन पर जाना नहीं है, हमें तो सीधा आंसर चाहिए। जैसे R12 निकाल रहे हैं आप, क्या निकाल रहे हैं? R12। तो R12 निकालते समय हमेशा याद रखिएगा, R12 निकालते समय हमेशा याद रखिएगा कि जब आप R12 निकालें तो इसका शॉर्टकट क्या है और इसके याद करने का तरीका क्या है, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि R12 किस भुजा से जुड़ा है? तो आप कहेंगे सर R1 और 2 से जुड़ा हुआ है, R1 और 2 से जुड़ा हुआ है। किससे नहीं जुड़ा है? तो आपने कहा सर R3 से इसका कोई लेना देना नहीं है, R3 से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पर R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 लिखिएगा, और जिस भुजा से नहीं जुड़ा है उसी भुजा से क्या कह दीजिए, भाग दे दीजिए। R12 से जुड़ा था, R23 से नहीं जुड़ा था, R3 से नहीं जुड़ा था, मैंने भाग दे दिया। ऐसे ही आप यहाँ पर R23 निकालेंगे तो आपके पास में ऊपर वाला मैटर R12 प्लस R23 प्लस R31, और आप इसमें भाग दे देंगे किससे? किससे नहीं जुड़ा है ये? R1 से नहीं जुड़ा है, उससे आप क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ये किससे नहीं जुड़ा है? R1 से नहीं जुड़ा है, आपने उससे भाग दे दिया। ऐसे ही सेम अगर मैं आपसे कहूं कि R31, क्या R31 निकाल लीजिए। जब आप R31 निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास में? R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R31, ठीक है, और यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे किससे? किससे नहीं जुड़ा है? 31 से जुड़ा है, R2 से नहीं जुड़ा है। तो आपके पास में ये डेल्टा के, आपके पास में स्टार से डेल्टा कन्वर्ट होने के बाद में आपके पास में ये रेजिस्टेंस आ जाएंगे। आप चाहो तो इसको और इजी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको और इजी कर सकते हो, आप इसका R3 का पूरे में भाग भी दे सकते हो। कैसे? देखो, इसमें भाग दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? R12 डिवाइडेड बाय R3 प्लस क्या आएगा? R2 R3 डिवाइडेड बाय R3 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाय R3। तो R3 से R3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास में क्या क्या बचने लग रहा होगा? आपके पास में बचेगा, मैं उल्टा लिख रहा हूँ इसको, क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस क्या बचेगा बेटा? R12 बटे R3। आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं? R12 निकाल सकते हैं। ऐसे ही सेम, अब देखो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें इसमें तो देखो R23 क्या कहेगा? R23 को आप क्या लिख सकते हैं? R23 को आप क्या लिख सकते हो? R23 को आप लिख सकते हो, जैसे आपके पास में मान लीजिए R1 से भाग दोगे तो आपके पास में कौन कौन कटेगा? R2 बचेगा, यहाँ पर इसमें भाग दोगे, यहाँ पर आपके पास में प्लस क्या बचेगा? R3 बचेगा, प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाय R1। सिमिलर केस आपके पास में R31 का आ जाएगा, वो भी कैसे बेटा? आपके पास में R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाय R2। यानी कि आपके पास में स्टार कनेक्शन से डेल्टा कनेक्शन में जाते समय जो फॉर्मूले बने वो बने आपके पास में। देखो, अगर आपको R12 निकालना है, मतलब R12 आप कोई भी मान सकते हैं, आप ये भी मान सकते हैं, आप ये भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको तो ये देखना है कि कौन कौन से टर्मिनल से ये जुड़ा है, ये पहला और ये दूसरे से जुड़ा था, तो इसको मैंने R12 मान लिया। अगर यही आपका 2-3 होता तो ये 2-3 होता। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर आपके पास में सिंपली फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? अगर आपको R12 निकालना है तो कुछ नहीं करना, R12 बराबर आप क्या लिखोगे? R1 प्लस R2। क्या लिखोगे? R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2, और किससे नहीं जुड़ा था? R3 से, उससे भाग दे देंगे। ऐसे ही सेम R23 निकाल लेंगे, ऐसे ही सेम आप क्या निकाल लेंगे? R31 निकाल लेंगे। बिल्कुल इजी है। अब होता क्या है, आपने यहाँ पर 3 फॉर्मूले निकाले कि R12 R23 और R31, ये 3 फॉर्मूले निकाले। क्या क्या निकाले? आपने कहा सर R1 प्लस R2 प्लस क्या निकला बेटा? R1 R2 जुड़ा किससे नहीं था? 3 से, डिवाइड कर दो। ठीक, ऐसे ही सेम ये क्या आएगा? R2 प्लस R3 जुड़ा किससे नहीं था आपके पास में? R2 R3 जुड़ा किससे नहीं था? R1 से, प्लस ये क्या हो जाएगा?
R1 प्लस R3, ये जुड़ा किससे नहीं था, R1 R3 डिवाइडेड बाय R2, ठीक, इससे ये नहीं जुड़ा था। अब यहाँ पर ये आ गया आपके पास में मामला, जरा ध्यान से देखो, यही है आपके पास में फॉर्मूला, यही आते हैं फॉर्मूले, यही आते हैं आपके पास में फॉर्मूले, जरा ध्यान से देखो, यही आता है फॉर्मूला। अब जरा ध्यान से देखो, जब ये फॉर्मूला है आपके पास में, तो कई बार क्या होता है कि यदि मैं आपसे कहूँ मेरे भाई कि यदि मेरे पास में बेटा सभी रेजिस्टेंस आपस में बराबर हों, कैसे हों, बराबर हों, सभी रेजिस्टेंस आपस में बराबर हों और वो किसके बराबर हों, आर के बराबर हों, तो मुझे बताओ R12 कितना आएगा आपके पास में, रखो जरा असल, ये R1 आर आर और ये कितना हो जाएगा R², आर से आर कट जाएगा तो कितना आएगा आपके पास में 3R आएगा कि नहीं, बोलो कितना आएगा 3R, आप रख के देख लो कितना आएगा 3R। और अगर मैं आपसे कहूं कि R23 निकालोगे तब भी कितना आएगा आपके पास में 3R, अगर आप R31 निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास में 3R। यानी कि यदि सभी रेजिस्टेंस आपके बराबर हों स्टार से डेल्टा में जाते समय, तो उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो 3 गुना आएगा स्टार के, डेल्टा का जो रेजिस्टेंस होगा वो 3 गुना आएगा स्टार के। एक बात तो ये हो गई। अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ें कि स्टार से डेल्टा में जाते समय कैसे याद रखना है, तो स्टार से डेल्टा में जाते हुए रेजिस्टेंस जो होता है वो 3 टाइम्स होता है, कितना होता है 3 टाइम्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ बेटा, एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास में कोई एक स्टार है इस तरीके से, कोई एक स्टार है इस तरीके से, और इसमें सभी रेजिस्टेंस 2-2 ओम के हैं, तो इसको डेल्टा में जब आप बदलोगे, तो इसमें आप डेल्टा में जब इसको कनेक्ट करोगे तो डेल्टा में बदलोगे तो R12 कितना आएगा, 3 से गुणा करा दो 6, सारी रेजिस्टेंस आपके बराबर आ जाएंगे, R23 बराबर किसके आ जाएगा R31 के, देख लो चेक कर लो, इतना ही आएगा, सब आप फॉर्मूला लगा लीजिए। अब सेम केस है आपके पास में कि यदि सर हम स्टार से डेल्टा में गए, डेल्टा से स्टार हो गए, अब अगर हम डेल्टा से स्टार में जाएंगे तब क्या होगा, डेल्टा से स्टार में जाएंगे तब क्या होगा, डेल्टा से स्टार में जाते समय आपको ध्यान रखना है क्या है मामला, ठीक है। अभी तक आप स्टार से डेल्टा में थे, अब आपको डेल्टा से स्टार में जाना है। जब आप डेल्टा से स्टार में जाओगे, नेक्स्ट कन्वर्जन जो है वो है आपके पास में डेल्टा टू स्टार, है ना, डेल्टा टू स्टार। अभी आप स्टार टू डेल्टा थे, जरा ध्यान से देखो, स्टार टू डेल्टा के बाद में अगर मैं आपसे कहूं कि स्टार टू डेल्टा में जब आप जाओगे, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, डेल्टा है ये, मान लीजिए ये आपका डेल्टा है, ये डेल्टा है आपका, ये डेल्टा है, डेल्टा में आप क्या करोगे बेटा, ये आपके पास में मान लीजिए ये आपके पास में R12 है, ये R23 है, ये R31 है, ठीक है। इसके अंदर एक क्या बनाओगे आप, आभासीय स्टार बनाओगे, क्या बनाओगे, एक आभासीय यानी कि इमेजिनरी स्टार बनाओगे, क्या बनाओगे, एक इमेजिनरी स्टार बनाओगे। जब इसके अंदर आप स्टार बनाओगे तो आपके पास में R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस आएंगे, क्या आएगा, R1, R2 और R3। तो जब आप R1 निकालोगे तो कैसे निकलेगा, या फिर एक काम करो, इनको मान लो 1, इसको मान लो 2 और इसको मान लो 3, क्या मान लो, इसको 3, ठीक है, इसको मान लो 1 2, इसको 2 1 2 हो गया, ये हो जाएगा आपके पास में 2 3, ये हो जाएगा 3 1। तो R12 जब आप निकालो तो कैसे निकालोगे, R12 आप ये देख लो कि आपके पास में R12 किस किस भुजा से जुड़ा हुआ है, तो आपके पास में R12 जो है आपके पास में R1 से जुड़ा है और R3 से जुड़ा है, उसका कोई भी सरोकार नहीं है R2 से, यहाँ पर इस वाले टर्मिनल से कोई भी सरोकार नहीं है, नहीं है ना। तो जरा ध्यान से देखो R12 किस किस से जुड़ा है, तो आपने कहा सर R12 आपका जुड़ा है किससे, R1 से और R2 से। तो जरा ध्यान से देखो, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे डेल्टा टू स्टार तो क्या करोगे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल है ये सबसे सिंपल है, ये आपका क्या है, सबसे सिंपल है। ऐसे ही सेम आप निकाल दो R23, तो आपके पास में R2 इंटू R2
R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। ऐसे ही सेम आप क्या करो, R31 निकाल दो। क्या करोगे, R3 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास में सभी रेजिस्टेंस आपस में बराबर हैं, R1 बराबर है R2 के, बराबर है R3 के, बराबर क्या है R, तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर क्या आएगा, R12 कितना आएगा, R इंटू आर क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा 3R, कटेगा कितना आ जाएगा आपके पास में, R12 आ जाएगा R/3। ऐसे ही सेम आपके पास में R23 आ जाएगा R/3, सेम आपके पास में R31 आ जाएगा कितना, R/3। जब आप डेल्टा से स्टार गए, जब आप डेल्टा से स्टार गए तो आपके पास में बेटा रेजिस्टेंस कितना, 3 गुना कम हुआ, कितना 1/3 हुआ। यानी कि हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप स्टार से डेल्टा में जा रहे हैं, स्टार से डेल्टा में जाएंगे तो हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ेगा 3 गुना, और जब डेल्टा से आप स्टार आएंगे तो आपके पास में रेजिस्टेंस कम होगा। कुल मिला के कहानी ये है कि आपको याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है, ये क्या था आपके पास में, कोई एक खुला छत था, स्टार का मतलब है खुला छत। ठीक, अब आप घर बनाने जा रहे हैं, तो घर बनाओगे तो क्या होगा, आपके पास में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी घर बनाओगे तो आपका पैसा खर्च होगा। तो आपने एक टूटा फूटा मकान था, उसका घर बनाया, डेल्टा बनाया, क्या हुआ आपके पास में 3 गुना रेजिस्टेंस बढ़ा। ठीक, जैसे ही आप आगे बढ़े तो आपके पास में पहला घर बनाया था, अब उसको बिगाड़ रहे हैं आप, तो आपके पास में उसकी तीनों भुजाएं, चारों दीवारें तोड़ रहे हैं, तीनों दीवारें, जब तीनों दीवारें तोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्या होगा R/3, कितना होगा R/3, 3 गुना कम हो जाएगा रेजिस्टेंस आपका, कितना 3 गुना कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास में कोई एक डेल्टा है, और वो डेल्टा जो है कितना है बेटा, ये है आपके पास में 333, और आपको स्टार में जाना है। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस आपके सेम है, तो क्या करना है आपको, कितना कम होगा 3 गुना, तो R12 कितना आ जाएगा आपके पास में बेटा 1, सेम आ जाएगा R23, सेम आ जाएगा R31। ठीक है, तो ये आपके पास में इस तरीके से सॉल्यूशन आपको करना है इनका रेजिस्टेंस इसका। ठीक है, अब इस केस में अगर मैं आपसे कहूं L और Z हमेशा आपके सेम होंगे, जिस तरीके से आपके पास में रेजिस्टेंस जुड़ता है वैसे ही सेम आपका L और Z होगा स्टार से डेल्टा में। जो चेंज होता है वो होता है C, तो C को हमेशा क्या करिए, अपोजिट करिएगा इन दोनों के, बस इतनी सी कहानी है इसकी आगे की। अब हम लोग जब आगे बढ़े इसमें, तो मैंने आपसे कहा कि सम स्पेशल केसेस हमको पढ़ना है। तो स्पेशल केस में पहला आपका है बीट स्टोन ब्रिज। क्या है, बीट स्टोन ब्रिज, क्या है, बीट स्टोन ब्रिज। जब बीट स्टोन ब्रिज हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके बीट स्टोन ब्रिज एक तो होता है बैलेंस और एक होता है अनबैलेंस। क्या होता है, एक होता है बैलेंस और एक होता है अनबैलेंस। अगर हम बैलेंस की सबसे पहले बात करें, अगर हम बैलेंस ब्रिज की अगर सबसे पहले बात करते हैं, तो बैलेंस ब्रिज मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आपने पढ़ा होगा मेजरमेंट में। ठीक है, हमेशा आप देखते हैं कि हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो इसका यूज मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट में हम लोग इसका यूज करते हैं। किसमें, मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट में इसका यूज हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, इसका मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस हमेशा डीसी से मेजर किया जाता है। आप कभी भी चेक करिएगा, अगर किसी को आता हो तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि रेजिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं मेजरमेंट में तो वहाँ पर हमेशा डीसी का साइन लेते हैं। जब एल और सी, चाहे आपका डेसिपेशन फैक्टर हो, चाहे आपका क्वालिटी फैक्टर हो, चाहे आपकी फ्रीक्वेंसी हो, चाहे आपका कोई अन्य चीज़ों को मेजर करना हो आपको, तो वहाँ पर हम एसी लेते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस को मेजर करते समय हम लोग क्या करते हैं, डीसी लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पर इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं। हमने यहाँ पर कोई एक क्या दिया बेटा, एक बैटरी लगाई। ये हमारे पास में क्या होता है बेटा, गैल्वेनोमीटर होता है। जी मैंने इसको कह दिया गैल्वेनोमीटर। यहाँ से समथिंग कुछ करंट आई जाती है। हमारे पास में 4 रेजिस्टेंस होते हैं जिसमें 2
नून रेजिस्टेंस होते हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको हम कहते हैं P और Q। एक रेजिस्टेंस होता है इसमें R, जिसको हम कहते हैं अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम जानते नहीं। एक होता है S, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, जिससे हम तुलना करते हैं R की। फिलहाल में यहाँ पर अगर मैं आप एक बात और लिख लीजिएगा कि ये मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसमें? मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट में, ठीक है। मीडियम रेजिस्टेंस आपका 1 ओम से लेके, मतलब आर जो है आपका 1 से ज़्यादा और 100 किलो ओम से कम होता है, ठीक है, 100 किलो ओम से कम होता है, ठीक। मीडियम रेजिस्टेंस का मान जो होता है वो आपका 1 ओम से ज़्यादा और 100 से कम होता है। अगर हम यहाँ पर चर्चा करें इसकी, तो ब्रिज बैलेंस कब होगा? तो ब्रिज के बैलेंस होने की 3-4 कंडीशंस होती हैं, जिन कंडीशंस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये है डी। आपके पास में सबसे पहले बैलेंस कंडीशन ये होती है कि आमने सामने की भुजाओं के रेजिस्टेंस का गुणनफल बराबर होता है। जैसे P इंटू क्यू बराबर R इंटू एस, है ना। P इंटू क्यू बराबर R इंटू एस ना, यही होता है। P इंटू क्यू बराबर R इंटू एस होता है। बोलो भाई, यही होगा ना भाई? आप यही लिखते हो ना। तो जब आप लिखोगे P इंटू क्यू बराबर R इंटू एस, P इंटू क्यू बराबर क्या लिखोगे? R इंटू एस। तो यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस निकालना होता तो R बराबर क्या होता है आपके पास में? P अपॉन क्यू इंटू एस, यदि ये बैलेंस है तब। और बैलेंस है तो इसमें गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट का मान क्या होता है? 0। अगर ब्रिज बैलेंस है तो ID क्या होगा आपके, सॉरी IG क्या होगा आपके पास में? 0। या फिर आप ये कह सकते हैं कि VB माइनस VD का मान क्या होगा आपके पास में? 0 होगा। या फिर आप कह सकते हैं VB बराबर VD, यानी कि आपके पास में यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। ये बैलेंस होने की कंडीशंस होती हैं आपके। अगर ब्रिज बैलेंस है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये ब्रिज बैलेंस है आपके पास में तो कुछ नहीं करना है। अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो बीच में तो कोई करंट जाएगी नहीं। करंट जो जाएगी वो आपकी इस तरीके से जाएगी, I1 इसमें जाएगी और I2 इसमें जाएगी। तो यहाँ तक आपके पास में करंट 0 होगी। तो ये सीरीज में है दोनों ब्रांच, तो I1 इसमें भी होगी और I2 इसमें भी होगी। तो आपके पास में वापस लौट के करंट I आएगी। तो जो आपको डायग्राम का स्वरूप दिखेगा वो कुछ ऐसे दिखेगा। देखो कैसे, ठीक है। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, और बाकी आपके पास में रेस्ट ऑफ सर्किट कुछ ऐसा होगा। तो आप कह सकते हैं कि आप R इक्विवेलेंट जब निकालोगे इसका, तो P प्लस क्यू पैरेलल होगा किसके? R प्लस S के, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हो P प्लस क्यू पैरेलल होगा किसके? R इंटू एस के, ठीक है, ठीक। इस तरीके से अब आती है बात जब ब्रिज अनबैलेंस हो। जब ब्रिज अनबैलेंस होगा तो ये सारी चीज़ें, जब ब्रिज अनबैलेंस होगा तो दूसरा केस ये आता है कि आपके पास में IG जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि VB और VD के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो अब आपस में बराबर नहीं होगा और किसके? 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब कहानी यहाँ से शुरू होती है तो यहीं पर सवाल आप लोग करना गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि ये तो ईजीएस्ट वे होता है, आप सब जानते हैं, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। अब हम लोग यहाँ जोर देंगे। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल से हम लोग आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पर एक बीट स्टोन ब्रिज लिया, समथिंग कुछ यहाँ पर आपकी बैटरी वगैरह जुड़ी होगी। एक गैल्वेनोमीटर होगा, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर होगा। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंसेस को ले लेता हूँ ताकि इजी से हम लोग कर लें। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास में यहाँ पर मैं कुछ ऐसे रेजिस्टेंस लूँ कि आसानी से कर लें हम लोग।
तो मैं यहाँ पर सिंपली रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, ये 2 ओम, ठीक है। आपके पास में ये 4 ओम, ये भी 4 ओम और ये 4 ओम, ठीक है। और यहाँ पर ये किसी प्रीवियस ईयर परीक्षा में आया हुआ सवाल है, इसीलिए मुझे ये याद है। यहाँ पर 2 ओम कर लेते हैं। अब मुझे बताओ 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, क्या आमने सामने की भुजाओं का रेजिस्टेंस आपस में बराबर है? नहीं है। जब आमने सामने की भुजाओं का रेजिस्टेंस आपस में बराबर नहीं है तो आपके पास में करंट क्या होगी बेटा? बीच में फ्लो होगी। तो यहाँ से समथिंग कुछ करंट आई जाएगी, तो यहाँ पर आई बन जाएगी और यहाँ पर क्या जाएगी? I2 जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर भी करंट क्या है आपकी? डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 होती तो हम लोग क्या करते? आसानी से सिंपल ये दोनों सीरीज में जोड़ देते, ये दोनों सीरीज में जोड़ देते और दोनों का जो सीरीज आता उनका पैरेलल कर देते। लेकिन अब कहानी गड़बड़ा जाती है। अब ऐसे सवाल अक्सर आते हैं और वो बहुत सिंपल आते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव में आते हैं और ऑब्जेक्टिव सवाल में आप लोग फंस जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इतने पार्ट को छुपा दूं, यदि मैं इतने पार्ट को छुपा दूं, मान लीजिए मैंने इससे इतने पार्ट को छुपा दिया, ये इतने पार्ट को अगर मैं छुपा दूं तो आप देखेंगे इस तरफ आपको जो दिख रहा है वो डेल्टा जैसा दिखाई दे रहा है, या फिर आप इस तरफ का पार्ट छुपा दो तो इस तरफ का पार्ट आपको डेल्टा जैसा नजर आ रहा है। अब आपको स्टार डेल्टा मेथड लगाना है, यानी कि आपको डेल्टा से किस में जाना है? स्टार में जाना है। तो आपको एक बात याद रखनी है, फॉर्मूला कैसे याद आएगा? आप डेल्टा से स्टार में जा रहे हैं, यानी कि घर आपका बना बनाया हुआ था उसको तोड़ रहे हैं, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 से भाग जाएगा। सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर एक बनाइए, स्टार फॉर्म करिए। मैंने यहाँ पर एक स्टार फॉर्म किया, ठीक, एक स्टार मैंने यहाँ पर बनाया। अब जरा ध्यान से देखो, जब स्टार बनाओगे तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा। स्टार जब आपने बनाया तो स्टार बनाते समय याद रखना है कि आप जो भी पॉइंट मानो वो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैंने R12 इसको माना है या फिर आप उसको मान रहे हैं, ये R23 है और ये R31 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। आप स्टार डेल्टा से स्टार में जा रहे हैं, रेजिस्टेंस 3 गुना होगा। सबसे पहले ये चेक कर लो क्या तीनों भुजाओं के रेजिस्टेंस एक जैसे तो नहीं है? 2 2 2 4 नहीं है। अगर ये एक जैसे होते तो हम 3 का भाग दे देते, सीधा क्या कर देते? 3 का भाग देते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले निकालना है R12। R12 कैसे निकालते हैं स्टार में? स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार में जाते समय तो मैंने आपको बताया था कि R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल है। कौन कौन सी भुजा से जुड़ा है? 2 और 4 से, तो 4 गुणे 2, सिंपल है। 2 और 4 से जुड़ा है। टोटल रेजिस्टेंस आपका 2 4 2 कि 2 प्लस 4 प्लस 2 कितना आ गया? 6/8, ठीक है। काटो पीटो कुछ भी नहीं, बाद में देखेंगे। R23 कितना है? किस कौन सी भुजा से जुड़ा है? 2 3 आपका 4 और 2 से जुड़ा है, 4 वाली और 2 से, तो 4 गुणे 2/8 है ना। ओहो, ये क्या होगा? 4 दूनी 8 और नीचे भी 4 दूनी 8 होगा ना। ये क्या होगा? 6 नहीं होगा, 4 दूनी 8, 8/8 तो कितना आ गया? ये 1 आ गया ना। 4 दूनी 8 तो ये कितना हो जाएगा? 8/8, ये कितना आ गया? 1 आ गया। अब तीसरा देखो किस किस से जुड़ा है? 2 और 2। R31 कितना आ गया आपका बेटा? कितना आ गया? 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपके पास में बेटा? 8, तो कितना आ जाएगा? 1/2। आप चाहो तो इसको 0.5 भी लिख सकते हो। इतना रेजिस्टेंस आपका होगा स्टार से, जब डेल्टा से आप स्टार जाएंगे। अब हमेशा याद रखिएगा कि जब स्टार से आप डेल्टा में गए तो अब आपको ब्लू कलर का जो डेल्टा था उसको भूल जाओ। ये वाली भुजाएं कोई भी काम नहीं आएंगी आप, क्योंकि आप इनका परिवर्तन कर चुके हैं। अब आपके पास में सीधा सीधा मान आएगा, जैसा ये जुड़ा नजर आ रहा है वैसे ही रख दो, बस जैसा ही नजर आ रहा है वैसे ही रख दो, जैसा ही नजर आ रहा है वैसा ही रख दो। अभी नजर कैसे आ रहा है जरा देखो, जरा ध्यान से देखना। आपके पास में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है सिंपली, एक रेजिस्टेंस आपका सिंपली ये गया, ठीक, एक रेजिस्टेंस आपका सिंपली ये रहा जिनको मैं बना रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस आपका सिंपली ये रहा और एक रेजिस्टेंस आपका सिंपली ये रहा, ठीक है, ये और ये। अब दरअसल देख लो, देखो इनसे तो हमारी कोई बातचीत हुई नहीं, 4 4 वाले से हमारी जो बातचीत हुई वो किससे हुई? पहले R1 कितना आया? 1, R2 कितना आया आपके पास में? 2 3 1, कहाँ है R23? ये है आपके पास में। कितना आया? 0.5 आया। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा।
सॉल्व करो जरा सा, कितना आ रहा है आंसर, मुझे बताओ जरा सा, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद फटाफट मुझे बता दो कितना आंसर आपका आ रहा है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना आसान है। आसान क्या है, यहाँ से आपकी करंट जाएगी आई, ठीक है, पॉइंट है, यहाँ पर करंट बटेगी, तो ये दोनों काय में आएंगी, सीरीज में, तो ये कितना आ जाएगा 4.5, कितना आ जाएगा 4.5, ये कितना आ जाएगा 4 1 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 1 5 आ जाएगा, ये आपका सीरीज में लगा रहेगा एक, ये कितना आ गया 5। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको 4.5 और आपको 5 का क्या निकालना है, पैरेलल निकालना है। तो 4.5 पैरेलल किसके है, 5 के, तो निकालो 4.5 गुणे 5 बटे 9.5, ठीक है, दशमलव से दशमलव कटा। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये कितनी बार कटेगा, 45 दूनी 90, ठीक है, 45 दूनी 90, 2 बार कटा, कितना बचा 5, 5 बचा। तो इसको सॉल्व करिए एक बार, मैं कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लूँ क्या, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आपके पास में, कैलकुलेटर से मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, तो क्योंकि रैंडम वैल्यू ली थी इसलिए ऐसा फंस रहा है, नहीं तो आपके पास में सवाल जो परीक्षा में आएगा वो फंसेगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी। ठीक है, तो 45 गुणे 5 डिवाइडेड बाय 95 कितना आएगा, 2.36, 2.36 आ गया। 2.36 को प्लस 1 के साथ में जोड़ दो, कितना आ जाएगा 3.36, इतना रेजिस्टेंस आपका आएगा टोटल। ठीक, तो इस तरीके से आपको सवाल करना है। अभी कुछ मेथड और बचे हैं जिनको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, कल की क्लास लंबी होगी और हम लोग कुछ चीज़ें ये देखेंगे कि आपके पास में NHPC के लिए एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की आपकी क्लास तैयार हो चुकी है, वो कल आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया।